तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पर उसको समझने से पहले आपको दो टर्म समझनी होगी। पहला आपको प्राइम नंबर, दूसरा आपको कंपोजिट नंबर, ये समझने होंगे। तो प्राइम नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, वो क्या होती है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन बी डिवाइडेड ओनली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसा हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो कि या तो एक से डिवाइड हो या खुद से ही डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपके पास 2 है, जिसमें या तो 1 का डिवीज़न होगा या 2 का डिवीज़न होगा। जैसे आपके पास 17 है, तो 17 में आप तो या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या ओनली 17 से डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा और कोई आपके पास डिवाइड करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप समझ गए, आई होप, प्राइम नंबर क्या होते हैं। दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के अलावा जो पॉजिटिव इंटीजर बच गए वो कंपोजिट की श्रेणी में आते हैं। जैसे 4 है आपके पास, तो 4 में 1 से डिवाइड होता ही है, 4 से डिवाइड होता ही है, इसके अलावा 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम है, मतलब कंपोजिट है। ओके, अब एक बात आप नोट कर लीजिए कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सेकंड आपके है, ये तो आपको याद रखना है कि 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 1 ना तो प्राइम है, ना तो ये प्राइम है, और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके कभी किसी इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं। तो ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। अब हम नया टॉपिक अपना देखते हैं। तो अर्थमेटिक, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उससे पहले एक चीज़ और है आपके कि जो ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हम देखते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और एग्जांपल मैंने बताई दिया आपको। तो चलिए अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो वैसे आपने 8th और 9th के अंदर काफ़ी पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड के बारे में। जैसे मेरे पास 24 है, तो 24 के आप ऐसे करते हो अभाज्य गुणनखंड, 2 12, इसमें भी 2 का देते हो, 6 इसमें भी 2 का देते हो, 3 इसमें 3 का देते हो, 1। तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आई होप आपने ये 9th के अंदर या 8th के अंदर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। ये हो गया। तो कभी भी आपको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले आप ये अप्लाई क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या से आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे 2 से। तो 2 का आपको पता है कि अगर लास्ट की संख्या सम है या 0 है या 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 3 का अगर आपको चेक करना है तो दोनों संख्याओं का सम है वो आपके पास 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे आपके मान लो 32 है, आप 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे 18, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। काफ़ी इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली है क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या अंकगणित, अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ये क्या बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, एनी कंपोजिट नंबर, याद रखना कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, प्रदर्शित किया जा सकता है। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर।
यूनिकली याद रखना आगे यूनिकली वर्ड। अब इसका हिंदी में अर्थ समझाता हूँ आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली लिख सकते हो। जैसे कंपोजिट नंबर है मेरे पास 24 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो ये जो हमारे पास सब है फैक्टर्स, ये क्या है, प्राइम है, 2 और 3 प्राइम है। ओके, और 24 को इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, और इसी तरीके से मैं किसी और नंबर को नहीं लिख सकता। जैसे आप अगर बोलो कि 32 को आप इस फॉर्म में लिख दो, तो 32 को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। तो ये जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या होता है, यूनिक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूनिकली वर्ड यूज़ लिया है। तो फंडामेंटल थ्योरम काफ़ी ईजी है, बस आपको ये बताना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 32 मान लो, 32 में प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालते हो तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2। ओके, ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी कंपोजिट नंबर 32 को है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में मैंने लिख दिया, और ये यूनिक है क्योंकि किसी और संख्या को मैं इस फैक्टर के अंदर नहीं लिख सकता। ओके, समझ में आ गया। अब आपको जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसकी हम पावर काम में लेते हैं। जैसे 2 हमारा 3 बार रिपीट है, 2 की पावर हम 3 लिखते हैं, क्रॉस 3 एक बार रिपीट है 1 लिखते हैं। 32 के लिए 2 कितनी बार है, 5 बार, 2 की पावर 5 लिखते हैं। इसी तरह आपके पास 20 है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ओके, तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को। आप रफ के अंदर जैसे आपके मान लो कि क्वेश्चन आता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से हम HCF एंड LCM किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।